ये कहानी है हिमाचल की। हिमाचल के पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव सुरजानी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन उस पेड़ की सबसे अजीब बात थी उस पेड़ में रहने वाला एक अकेला बंदर। वह बंदर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी, जैसे वह सब कुछ जानता है। गांव में 16 साल की एक लड़की रहती थी, काव्या। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह रोज उस पेड़ के पास जाती और बंदर को केले या चने खिलाती। धीरे धीरे बंदर उससे घुलने मिलने लगा। लेकिन एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में कुछ लोग आए हैं। वे वहां एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। इसके लिए उस पुराने पीपल के पेड़ को काटना जरूरी था। गांव वाले खुश थे, उन्हें काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन काव्या का दिल बैठ गया। उसने उस रात पेड़ के पास जाकर बंदर से कहा, तुम्हारा घर छिन जाएगा। बंदर चुपचाप उसे देखता रहा। अगली सुबह मशीनें आ गई, बड़े बड़े आरी और ट्रक। मजदूर पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पहली मशीन चालू हुई, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला पड़ गया, मशीनें अपने आप बंद हो गई। सबने सोचा संयोग होगा। दूसरी बार कोशिश की गई। इस बार मशीनें चालू थी, पर उसका इंजन फट गया। लोग डरने लगे। रात में गांव के कई लोगों ने एक ही सपना देखा। वही बंदर जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, वे पेड़ के सामने बैठा था और उसके पीछे एक विशाल छाया खड़ी थी, जैसे कोई रक्षक हो। अगले दिन भी काम शुरू होने की कोशिश हुई। इस बार एक मजदूर पेड़ पे चढ़ा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वह फिसलकर नीचे गिर गया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रहा था, ऊपर कोई था, उसने मुझे धक्का दिया। उसने ऊपर देखा, वहाँ सिर्फ एक बंदर बैठा था। अब डर साफ दिखाई देने लगा। रात को काव्या चुपके से पेड़ के पास गई। उसने देखा बंदर पेड़ के तने को कसकर पकड़े बैठा है। उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हो। अचानक पेड़ के तने पर हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई पुराना चिन्ह उभर आया हो। काव्या ने पास जाकर देखा, तने पर खुदा हुआ था, जो इस पेड़ को बचाएगा वही गांव को बचाएगा। उसे याद आया, दादी कहती थी इस पेड़ के नीचे कभी एक साधु ने तपस्या की थी। उन्होंने गांव को आशीर्वाद दिया था कि जब तक यह पेड़ खड़ा रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। अगले दिन काव्या ने सबको यह बात बताई। कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ के चेहरे पर चिंता थी। उसी शाम अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे उतरने लगा। पास की नदी का पानी पूरी तरह से नीचे की तरफ आने लगा। गांव के ऊपर से मिट्टी खिसकने लगी। भूस्खलन का खतरा था। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जहां पीपल का पेड़ खड़ा था, वहां की जमीन मजबूत रही। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्होंने मिट्टी को थाम लिया। अगर वह पेड़ कट चुका होता तो पूरा गांव बह जाता। अब सबको समझ आ गया। गांव वालों ने तुरंत फैसला लिया, पेड़ नहीं काटा जाएगा, रिजॉर्ट कहीं और बनेगा। उस रात काव्या फिर से पेड़ के पास गई। बंदर वहां नहीं था, सिर्फ खाली डालियां हवा में हिल रही थी। अचानक उसे ऊपर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। बंदर सबसे ऊंची डाल पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य थी, ना कोई चमक, ना कोई अजीब रहस्य, बस शांत। काव्या मुस्कुराई। अगली सुबह जब वह फिर वहां गई, पेड़ तो था, लेकिन बंदर गायब था। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वह साधु की आत्मा थी, कुछ कहते हैं वह बस एक समझदार जानवर था। लेकिन आज भी जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की डालियां ऐसे ही हिलती है, जैसे कोई उन पर छलांग लगा रहा हो। और गांव वाले जानते हैं, कभी कभी रक्षक दिखते नहीं, लेकिन वे होते जरूर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रकृति को काटोगे तो भविष्य तुम्हें काटेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल छूने वाली कहानियाँ पसंद है तो दिया के साथ स्टोरी की दुनिया को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया एहसास।